वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं हूँ एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एस्पिरेंट जो कि हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो अभी सबसे पहले आपको हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो आज है डे 1 ऑफ नवरात्रि। जो तो सभी भाइयों और बहनों को जय माता दी। और आज मेरा फास्ट है तो मैंने 9 दिन का फास्ट रखा है। और आई थिंक दिस डे इज़ परफेक्ट फॉर माई लास्ट रीस्टार्ट। तो एज आई मैंशन इन माई प्रीवियस वीडियो दैट बिकॉज मैंने सोचा है कि मैं अब 3-4 महीने अच्छे से दबा के प्रैक्टिस करूँगी, दबा के अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी एंड देन उसके बाद अगर होता है तो ठीक है, वरना नहीं होता है तो फिर मैं इतना वेट नहीं करूँगी। प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन मतलब प्राइवेट जॉब के साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट करूँगी। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। तो अभी एक्चुअली झाड़ू पोछा सारा काम मैं कर चुकी हूँ, घर का काम मुझे करना पड़ता है। तो अभी झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, अभी नहा के पहले पूजा करूँगी, देन उसके बाद मुझे फिर से वीडियो बनाऊँगी एंड देन उसके बाद लाइब्रेरी जाना है मुझे। तो अभी 10 बज चुके हैं, तो मुझे लगता है लाइब्रेरी जाते जाते 11:30 बज जाएंगे। फिर 6 बजे मैं आ जाती हूँ बिकॉज मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है। तो अभी मेरा जो स्ट्रैटेजी रहने वाला है ना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि ग्रुप डी है, आप लोग को पता है नोटिफिकेशन आ गया कि कब से स्टार्ट होंगे। और ग्रुप डी है एंड देन उसके बाद बीएसएफ हेड कांस्टेबल है। मैंने मेरा फिजिकल क्लियर था तो अब पता नहीं कब हो जाए। एंड देन उसके बाद सीएचएसएल है, जीडी है, एमटीएस है और एनटीपीसी सीबीटी 2 अंडर ग्रेजुएट। अगर मतलब मैं एकदम मार्जिन पे हूँ, कट ऑफ क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रखूँ। और बेसिकली सबका सिलेबस सेम ही होता है सीबीटी 2 का। तो फिर मैंने सोचा है कि अभी के लिए जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं संडे को ही एक मॉक लगाऊंगी। तो कल मैंने सीबीटी 2 का एक मॉक लगाया था, कल संडे था, आज मंडे है। तो मेरा मार्क्स जो था वो 75 आउट ऑफ 120 था, तो आई थिंक बहुत कम है वो स्कोर। तो अभी प्रैक्टिस करनी है मुझे बहुत ज़्यादा। मैथ्स में थोड़े से हम फंस रहे थे मेरे, तो मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। अभी मुझे पता चला, मुझे लगता था कि मेरा मैथ्स ठीक है बट नहीं। तो मुझे अभी एनटीपीसी सीबीटी स्कोर को अपने 95 से लेकर 105 के बीच में लेकर आना है, तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी। एंड जीडी का मैंने परसों मॉक दिया था, तो उसमें मेरे 66 आए थे मैं इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मैंने एक प्रीवियस ईयर मॉक दिया था, तो उसमें देखा मैंने बहुत सारा साइंस का पूछता है ना। तो अभी मेरा साइंस प्रिपेयर नहीं है, तो साइंस भी पढ़नी है। तो मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, तो इतना मुझे प्रॉब्लम होगा नहीं। तो वो साइंस तो मैं जल्दी कवर कर लूँगी, साथ में मुझे कंप्यूटर भी कवर करना है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो उन सब में कंप्यूटर भी आता है। और बीएसएफ हेड कांस्टेबल में तो कंप्यूटर 20 मार्क्स की आती है, तो फिर कंप्यूटर को छोड़ नहीं सकती मैं। और फिर हरियाणा सीईटी का मेरा हो सकता है क्लियर हो जाए, हो ही जाएगा। तो उसके लिए जो ग्रुप डी और ग्रुप वगैरह आएंगे, तो फिर जो भी है तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो अभी ये मान लीजिए एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं, डीडीए वाला भी है, तो एग्ज़ाम बहुत सारे हैं और प्रिपरेशन बस मुझे अपनी तैयार करनी है। तो ये 3 महीने मैं अपने प्रिपरेशन को डेडिकेट करना चाहती हूँ इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आज तक कभी नहीं किया, और विद अ स्मार्ट अप्रोच, राइट। ताकि बस घोड़े की तरह भागती ना रहूँ, एक अच्छे से दिमाग के साथ जहाँ पे शॉर्टकट ले सकती हूँ वहाँ शॉर्टकट लूँ, है ना। अप्रोच जो है मैं थोड़ी डिफरेंट रखूँगी। और इस बार मैं नहीं चाहती कि मेरा जो है सिलेक्शन, मेरी प्रिपरेशन अच्छी ना होने की वजह से रुक जाए, जो कि हर बार रुक जाता था। क्योंकि मैं लास्ट में सब कुछ देखती थी, लास्ट में करंट अफेयर्स देखती थी, लास्ट में मॉक लगाती थी। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं स्टार्टिंग से ही मॉक लगाना स्टार्ट कर दूँ। और स्टार्टिंग से ही, जैसे कि सभी एग्ज़ाम्स हैं, थोड़ा हरियाणा वाला अलग हो जाता है, एमपी वाला थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन जो बाकी सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं सबका सिलेबस सेम ही होता है। तो आपको सिलेबस पे कमांड, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, राइट। तो मैं अभी अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगी एंड मॉक लगाऊंगी। मॉक के लिए अप्रोच डिफरेंट होता है कि सारे जो भी ग्रुप डी का मॉक है, सीबीटी 2 है, सीएचएसएल है, सबके लिए जो है स्ट्रैटेजी अलग होती है। जैसे कि अभी मेरी आदत थी एनटीपीसी का मॉक लगाते लगाते कि 1.5 घंटे में मैं 100 क्वेश्चन करती थी। तो जब मैंने कल जो मॉक दिया तो मेरे मार्क्स आए 75 आए उसमें से, और जो कि मुझे अभी उसे 95 से 105 के बीच में लेकर आना है। तो मुझे लगा कि मेरे पास कितना टाइम कम है, बिकॉज मेरी आदत हो गई थी कि
1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने की। तो मेरे पास इतना टाइम कम था कि मैं मतलब जो मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, जो मैं कर सकती थी, तो मैंने वो छोड़ दिए, बिकॉज इट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम, राइट। तो फिर स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। तो अभी नहाते हैं, पूजा करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है। तो हो सकता है कि आपको भी थोड़ा हेल्पफुल लगे, तो आप भी उसे अपना सकते हैं। और प्लीज़ लास्ट में के लिए कुछ मत रखिए, जो भी आप सोच रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट है उसे शुरुआत से कीजिए, बिकॉज एनटीपीसी में करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा खासा पूछ रहा था। तो मैं करंट अफेयर्स को अब नहीं छोड़ने वाली हूँ, जो कि हर बार मैं गलती करती थी। तो अभी पहले नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं। बाय। सो बेसिकली इतने एग्ज़ाम्स हैं अभी जो आने वाली, मतलब आने वाले टाइम में मेरे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जैसा कि ये मेरा लास्ट रीस्टार्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि ना कि ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैं अपने सब्जेक्ट को इतने अच्छे से प्रिपेयर करूँ। आपको पता है कि सब में जो सिलेबस है वो मोस्टली सेम ही होता है। अगर स्टेट एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया जाए तो जैसे एमपी कांस्टेबल या फिर हरियाणा का ग्रुप डी वगैरह, क्योंकि उसमें हरियाणा और एमपी का अलग जीके थोड़ा सा आ जाता है। तो बाकी सब में सारा सब्जेक्ट का सेम रहता है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि अभी जो 3 महीने हैं मैं इसमें सब्जेक्ट को अपने अच्छे से प्रिपेयर करूँ। तो मेरे पास अभी 10 एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, NTPC CBT 2, ग्रुप डी, CHSL, GD, MTS, DDA, MP कांस्टेबल, BSF हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, क्योंकि मेरा फिजिकल निकल चुका था, हरियाणा का ग्रुप डी वगैरह जो CET अगर उसका रिजल्ट आता है, देन उसके बाद है दिल्ली कांस्टेबल। तो मेन फोकस जो मेरा है वो है NTPC CBT 2 पर, जो कि अंडर ग्रेजुएट वाला है, और ग्रुप डी पर, एंड CHSL और दिल्ली पुलिस पर। तो जीएस में मेरा जो अप्रोच है वो है रिवीजन, जो कि मैं सिर्फ रिवीजन करूँगी, और बाकी जो करंट अफेयर्स बहुत एग्जाम में बहुत सारा आता है, एनटीपीसी में तो बहुत आया था इस बार, और मेरे से मुश्किल 2 करंट अफेयर्स बने थे। एंड तो इस बार मैं करंट अफेयर्स डीपली पढ़ूंगी और पहले से पढ़ूंगी। मैथ्स में बस मॉक और रिवीजन करूँगी, सिलेबस मेरा कंप्लीट है। एंड रीजनिंग में टेस्ट लगाऊंगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मुझे रीजनिंग में जो अभी चाहिए वो मुझे है स्पीड चाहिए। देन मुझे जो अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है वो है साइंस, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मैंने बहुत छोड़ दी थी NTPC CBT 1 के टाइम पर। तो अभी मुझे इंग्लिश थोड़ा अच्छे से तैयार करना है। कंप्यूटर मैंने अभी तक किया नहीं था, बहुत टालती रहती थी, तो वो भी करना है, क्योंकि BSF हेड कांस्टेबल में 20 नंबर की सिर्फ कंप्यूटर आती है, और दिल्ली पुलिस में 10 नंबर की कंप्यूटर आती है। एंड ग्रुप डी में NTPC CBT 2 में भी कंप्यूटर ठीक ठाक आ जाएगी, 2-3 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। एंड साइंस, ग्रुप डी में साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अभी मैंने पिछले मतलब 3 दिनों में मैंने तीनों के मॉक लगाए थे, एक एक दिन छोड़ के। तो अभी मैंने क्या स्ट्रेटेजी रखी है ना कि CBT 2 का भी मुझे कंफर्म नहीं है, और अभी CBT 2 बहुत टाइम लेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया, 2 महीने में तो रिजल्ट ही आता है। देन उसके बाद वो फिर अपना डेट निकालेंगे CBT 2 का। तो मैंने सोचा है कि CBT 2 का जो टेस्ट है वो वीकली बेसिस पे लगाऊं, तो संडे को मैंने CBT 2 का मॉक दूंगी, एंड ग्रुप डी और CHSL या दिल्ली पुलिस का जो है भी है वो अल्टरनेट डे पे दूंगी। तो यही स्ट्रैटेजी होने वाली है मेरी। तो इस बार थोड़ा स्ट्रैटेजी देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं CBT 2 का मैंने कल एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें मेरा जो स्कोर था वो था 75/20, जो कि मुझे इसे खींच के लेकर आना है 95+ पे। एंड जो मैंने परसों मतलब दिया था, मॉक दिया था, ये मेरा कल कल का नहीं परसों का मॉक है। तो ये इसमें मेरे आए थे 66/100, तो मुझे इसे खींच के कम से कम 80+ पे लेकर आना है। और जो मैंने उससे पहले मॉक दिया था वो था CGL का तो नहीं दिया था, वेट, हाँ CGL का दिया था, CHSL CGL का एक ही वो है, तो CGL का दिया था CHSL के नाम पर। तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 121, और उससे पहले आए थे 117। तो ये मुझे कम से कम मुझे 150+ लेकर आने हैं, या 140+ के बीच में। एंड बाकी तो सारा रिवीजन किया था मैंने। तो स्ट्रैटेजी को अब अपना कर देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या रिसोर्स।
रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ और क्या मैं किसकी वीडियोज़ या फिर किसका स्टडी मटेरियल यूज़ करूँगी। तो अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू जिनका भी NTPC CBT 2 में ग्रेजुएशन वालों का क्लियर हो गया है। तो आप सभी को बहुत बधाइयाँ हो एंड NTPC CBT 2 की अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था और अभी हुआ भी नहीं है, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। 2 असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं क्योंकि मैं इग्नोर से कर रही हूँ, इसलिए ना टाइम लग रहा है। तो वगैरह वगैरह जो भी है देखते हैं। थैंक यू।